Good morning, dear students. Welcome to all on Narayana Institute. Student, this side Abhishek Singh Chauhan, your English mentor, and this is our year chapter काठमांडू of class 9th. ये क्लास 9th का चैप्टर नंबर 8 है जिसका नाम है काठमांडू. काठमांडू यानी कैपिटल ऑफ नेपाल. यानी इसमें जो लेखक है वो नेपाल घूमने गया है, ठीक है, और वहाँ पर उन्होंने देखा है दो मंदिर. एक तो था पशुपतिनाथ टेम्पल एंड सेकंड था बौद्धनाथ स्तूप, ठीक, जो बौद्धों का पूजा स्थल है. इन दोनों मंदिरों के बारे में जो नरेटर है वो बताता है, वर्णन करता है कि उसने क्या क्या देखा, ठीक है, और अपनी सारी यात्रा के बारे में, जर्नी के बारे में वो शेयर करता है. तो इस चैप्टर में पैराग्राफ नंबर 5 तक हम लोगों ने अच्छे से पढ़ लिया था, 4 तक पढ़ लिया था, और पैराग्राफ नंबर 5 से आज हम स्टार्ट करेंगे पढ़ना. तो आप लोग वीडियो के एंड तक ज़रूर बने रहिए भैया. अगर आप इस चैनल पर नए हैं, क्लास 9, 10th, 11th या 12th के स्टूडेंट हैं, यूपी बोर्ड एग्जाम 2024 या 25 को प्रिपेयर करने वाले हैं, तो बिना देर के चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप भी यहाँ से अपनी प्रिपरेशन करके आने वाले बोर्ड एग्जाम्स में इंग्लिश के सब्जेक्ट में 95+ मार्क्स आसानी से स्कोर कर सकें. स्टूडेंट्स, बिना देर किए आइए शुरुआत करते हैं आज की शानदार क्लास का, एंथुजियास्टिक क्लास का. लेट्स स्टार्ट द टुडेज क्लास. देखिए यहाँ पर जो पैराग्राफ नंबर 5 है, आई कंसिडर व्हाट रूट आई शुड टेक बैक होम. जो लेखक है वो कहता है कि अब मैं विचार करता हूँ कि मुझे घर वापस जाने के लिए कौन सा रूट अपनाना चाहिए. इफ़ आई वर प्रोपेल्ड बाई एंथुजियाज्म फॉर ट्रेवल पर से. अगर मैं प्रेरित होता हूँ इस उत्साह से, अगर मैं इस उत्साह से प्रेरित होकर यात्रा के लिए अगर मैं विचार करता हूँ, आई वुड गो बाय बस एंड ट्रेन टू पटना. मुझे बस के द्वारा पटना जाना होगा, बस और ट्रेन के द्वारा. देन सेल अप द गंगाज पास्ट बनारस टू इलाहाबाद. फिर मुझे जल यात्रा करते हुए गंगा नदी में बनारस से फिर इलाहाबाद जाना होगा. देन अप टू द यमुना, फिर यमुना तक जाना होगा. पास्ट आगरा टू दिल्ली, फिर आगरा से दिल्ली जाना होगा. बट आई एम टू एग्जॉस्टेड एंड होमसिक. लेकिन अब मैं बहुत ही थक चुका था और ग्रहासक्त हो चुका था. टुडे इज़ द लास्ट डे ऑफ अगस्त. आज अगस्त के महीने का अंतिम दिन था. गो होम, घर चलो. मैं अपने आप से कहता हूँ कि घर चलो. आई टेल माई सेल्फ, अपने आप से कहता हूँ. मूव डायरेक्टली टुवर्ड होम, सीधा यहाँ से घर ही चलो, अब कहीं नहीं जाना है टहलने, ठीक. आई इंटर आ नेपाल एयरलाइन ऑफिस, मैं एक नेपाल के एयरलाइन ऑफिस में प्रवेश करता हूँ. एंड बाय अ टिकट फॉर टुमारो फ्लाइट, और कल की फ़्लाइट के लिए एक टिकट खरीदता हूँ, राइट. आई लुक एट द फ्लूट सेलर स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर. मैं वहाँ पर खड़े हुए, ठीक है, एक फ्लूट सेलर को देखता हूँ, एक बांसुरी विक्रेता को देखता हूँ. स्टैंडिंग इन अ कॉर्नर, जो एक कोने पर खड़ा होता है. ऑफ द स्क्वायर नियर द होटल, यानी उस होटल के पास के चौखट के पास, चबूतरे के पास. इन हिज हैंड इज़ अ पोल विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज प्रोट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस. इन हिज हैंड, उसके हाथों में, इज़ अ पोल, एक डंडा है, विथ एन अटैचमेंट एट द टॉप फ्रॉम विच 50 और 60 बांसुरीज, और जिससे 50-60 बांसुरियाँ जो जिस पर टंगी हुई हैं, लगी हुई हैं, उस डंडे के ऊपर की तरफ. प्रोट्यूड इन ऑल डायरेक्शंस, जो सभी डायरेक्शंस में, सभी दिशाओं में निकली हुई हैं. लाइक द क्विल्स ऑफ अ पोर्कुपाइन. एक शाही एक जीव होता है, आपको पता होगा, ठीक. तो लेखक कह रहा है कि ऐसे निकली हुई हैं जैसे किसी शाही जीव जो एक प्रकार का होता है उससे जो कीलें निकली हुई होती हैं, ठीक उसी प्रकार ये बांसुरियाँ चारों तरफ निकली हुई हैं इस डंडे के ऊपर की तरफ. दे आर ऑफ बैम्बू, वो बम्बू की बनी हुई हैं, बाँस की बनी हुई हैं. दे आर क्रॉस फ्लूट्स एंड रिकॉर्डर्स, वो क्रॉस फ्लूट्स और रिकॉर्डर्स हैं. फ्रॉम टाइम टू टाइम ही स्टैंड्स, समय समय पर वो खड़ा होता है बांसुरी बेचने वाला. द पोल ऑन द ग्राउंड, यानी उस डंडे को ग्राउंड पर रखकर, ज़मीन पर रखकर. सिलेक्ट अ फ्लूट, एक बांसुरी उनमें से चुनता है. एंड प्लेज फॉर फ्यू मिनट्स, और कुछ मिनट तक बजाता है.
द साउंड राइजेज clearly above the noise of the traffic and the hawkers cries। अब इस बांसुरी की जो आवाज़ है ये वहाँ के ट्रैफिक से और जो फेरी वाले हैं जो बोलते रहते हैं उनकी आवाज़ से उठकर स्पष्ट रूप से, ज़्यादा स्पष्ट रूप से सुनाई देती है। He plays slowly, meditatively without excessive display। वो क्या करता है, प्ले करता है स्लोली यानी धीरे धीरे, मेडिटेबली यानी ध्यान से, विदाउट एक्सेसिव डिस्प्ले यानी बिना अत्यधिक प्रदर्शन के, धीरे धीरे करके वो बजाता है। ही डज नॉट शाउट आउट हिज वेयर्स। वेयर्स मतलब होता है माल। वो अपने इस माल को बेचने के लिए चिल्लाता नहीं है। ओकेजनली ही मेक्स अ सेल, और कभी कभी वो इन्हें बेच देता है, बट इन अ क्यूरियसली ऑफ हैंडेड वे। ठीक है, बिना किसी दिलचस्पी के और बिना किसी पूर्वाभ्यास किए गए तरीके से, एज इफ दिस वर इंसिडेंटल, और ऐसा होता है मानो कि यह इंसिडेंटल हो, आकस्मिक हो, टू हिज इंटरप्राइज यानी उसका ये जो व्यापार है उसके लिए। समटाइम्स ही ब्रेक्स ऑफ प्लेइंग, कभी कभी वो क्या करता है, ब्रेक्स ऑफ कर देता है यानी रोक देता है बांसुरी बजाना, टू टॉक टू फ्रूट सेलर यानी वहाँ के फ्रूट सेलर से बातें करने के लिए। आई इमेजिन दैट दिस हैज़ बीन द पैटर्न ऑफ हिज लाइफ फॉर ईयर्स, और मैं ये कल्पना करता हूँ कि ये उसके जीवन का कई वर्षों से चला आ रहा एक पैटर्न है, एक तरीका है। डिफ़िकल्ट टू टेयर माई सेल्फ अवे फ्रॉम द स्क्वायर, फ्लूट म्यूजिक ऑलवेज डू दिस टू मी। मैं हमेशा यह पाता हूँ यानी कठिन हो जाता है मेरे लिए उस जगह से हटना, क्योंकि ये जो बांसुरी की आवाज़ है, जो म्यूज़िक है, ये मेरे साथ हमेशा ऐसे ही कर देती है कि मैं जिस जगह पर वो बजती है वहाँ से मेरा अलग होना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इट इज़ एट वंस द मोस्ट यूनिवर्सल एंड मोस्ट पार्टिकुलर ऑफ साउंड, और ये जो है बहुत ही सार्वभौमिक और बहुत ही विशेष प्रकार का एक साउंड है। देर इज़ नो कल्चर दैट डज नॉट हैव इट्स फ्लूट। कोई भी ऐसी कल्चर नहीं है, कोई भी ऐसा रीति रिवाज नहीं है जहाँ पर इसका फ्लूट ना हो। द रीड ने, द रिकॉर्डर, द जापानीज साकुचाकी, और द डीप बांसुरी ऑफ हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूज़िक। ये विभिन्न प्रकार के अलग अलग देशों में जो चली आ रही रिवाजें हैं जहाँ पर बांसुरी का प्रयोग किया जाता है। द क्लियर आर ब्रीदी फ्लूट्स ऑफ साउथ अमेरिका, और इसी प्रकार एक क्लियर और ब्रीदी जो फ्लूट्स है साउथ अमेरिका का, वो भी है स्पष्ट। आगे समझते हैं। द हाई पिच्ड चाइनीज फ्लूट, और जो एक हाई पिच्ड तीव्र स्वरों वाला चाइना का फ्लूट है जो कि वहाँ पर प्रयोग किया जाता है। ईच हैज़ इट्स स्पेसिफिक फिंगरिंग एंड कंपास। इन सभी जो भी इंस्ट्रूमेंट्स का नाम यहाँ पर बताया गया जो कि फ्लूट थे, ठीक है, इनके अपने विशेष क्या होते हैं, फिंगरिंग होती है यानी उंगलियां टिकाने का एक ढंग होता है, एंड कंपास, और इसका अलग अलग स्वर होता है। इट बीप्स इट्स ओन एसोसिएशन, ये अपना संबंध खुद बुनती हैं। येट टू हियर एनी फ्लूट इज इट सीम्स टू मी, फिर भी किसी भी फ्लूट को सुनना मुझे ऐसा प्रतीत होता है, टू बी ड्रॉन इन टू द कमोशनैलिटी ऑफ ऑल मैनकाइंड, इन सभी मानव जातियों के बीच मैं खिंचता हुआ चला जाता हूँ उसकी ओर। टू बी मूव्ड बाई म्यूजिक क्लोजेस्ट इन इट्स फ्रेजेस, और जो म्यूज़िक होता है, जो स्वर होता है इसके पास से जो निकलता है, इसके निकटतम, इसके बगल से जो इसके पदबंध होते हैं और जो इसके वाक्य होते हैं, सेंटेंसेस टू द ह्यूमन वॉइस, जो मानव आवाज़ के रूप में होते हैं। इट्स मोटिव फोर्स टू लिविंग इज ब्रीथ, इसका जो मोटिव होता है, जो प्रेरक होता है, ये मजबूर करता है सजीव हो जाने में, इस लिविंग ब्रीथ, और सांस लेने में। इट टू नीड्स टू पॉज एंड ब्रीथ बिफोर इट कैन गो। इट टू नीड्स, और इसकी अत्यधिक आवश्यकता है, टू पॉज रोके जाने की, एंड ब्रीथ्स यानी सांस
लेने की और छोड़ने की बिफोर इट कैन गो ऑन, यानी इसे बजाने से। देखिए, जब फ्लूट बजाते हैं तो बजाने के लिए सांस अंदर ली जाती है और सांस बाहर छोड़ी जाती है, यानी इसे बजाने का प्रोसेस इस प्रकार है, राइट। दैट आई कैन बी सो अफेक्टेड बाय अ फ्यू फैमिलियर फ्रेजेस ऑन द बांसुरी। अब जिससे मैं बहुत ज़्यादा प्रभावित होता हूँ, जो कि कुछ फैमिलियर परिचित जो पदबंध हैं बांसुरी पर। सरप्राइजेज मी एट फर्स्ट, जिसने पहले मुझे सरप्राइज कर दिया था। फॉर ऑन द प्रीवियस ओकेजन, पिछले इस अवसर पर। दैट आई हैव रिटर्नड होम, जब मैं घर वापस आया। आफ्टर अ लॉन्ग अब्सेंस अब्रॉड, यानी एक लंबी अनुपस्थिति के बाद विदेश से। आई हैव हार्डली नोटिस्ड सच डिटेल्स, मैंने बहुत ही ध्यान से, बहुत ही अच्छे से इन बारीकियों को नोटिस किया था, ध्यान दिया था। एंड सर्टेनली हैव नॉट इन्वेस्टेड देम विथ द सिग्निफिकेंस नाउ आई डू, और निश्चित रूप से मैंने उसे निवेश नहीं किया था विद द सिग्निफिकेंस आई नाउ डू, उस महत्व के साथ। नाउ आई डू, जो अब मैं करूँगा। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा चैप्टर नंबर 8, और आई होप कोई भी डाउट नहीं बचा होगा। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। ये चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम चैप्टर नंबर 9 के साथ। टिल देन कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग एंड कीप इंप्रूविंग योरसेल्फ। सी यू टुमारो, हैव अ गुड डे।